क्वालिटी जो श्री कृष्ण ने गीता में बताई कर्मयोग की, वो है कि कर्म राग द्वेष से प्रेरित ना हो। जब राग और द्वेष से प्रेरित कर्म होता है तो वो कर्मयोग नहीं बन पाता, मात्र कर्म बनता है। और तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्म बंधन देने वाला है। तो आप कर्म को कर्मयोग बनाना चाहते हो, या कर्म को यज्ञार्थ कर्म बनाना चाहते हो, या कर्म को प्रभु प्रीत्यार्थ कर्म बनाना चाहते हो, तो शास्त्र सम्मत कर्म करो। कर्म निष्काम हो, राग द्वेष से प्रेरित ना हो, और कर्तापन का अहंकार ना हो, कर्तापन की बेवकूफ़ी ना हो। और चौथा, वो लोक कल्याणकारी हो। ऐसा कोई कर्म मत करो जो लोक के लिए विध्वंसक हो, जो संसार में नफरत को फैलाए, जो संसार में अशांति प्रस्फुटित हो करता हो, ऐसा कर्म ना करो। ये 5 क्वालिटियाँ जब आपके कर्म में आएगी तो श्री कृष्ण ने जिसकी चर्चा तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में की, वो यज्ञार्थ कर्म आपका बनने लगेगा। और एक बात है, आज प्रातः गीता भाष्य का 7वां खंड की भूमिका लिखी जा रही थी प्रवेश के पूर्व। तो अंतस में आया कि हिंदू धर्म में 5 गकार का बहुत महत्व है। अभी किसी बंधु ने इस बात को कहा भी, वो गौ, गंगा, गायत्री, गुरु और गोविंद। गौ, गंगा, गायत्री, गुरु और गोविंद। मैंने सोचा, आज प्रातः ही ये विचार अंतस में आया है कि कोई व्यक्ति कितना भी गौ सेवा कर ले, उस सेवा से उसका अंतःकरण निर्मल हो सकता है, पर शांति नहीं मिल सकती। उस अस्तित्व में विश्रांति नहीं हो सकती। तो क्या, फिर क्या? आगे गंगा, कुछ देर के लिए गंगा को रखो तो गंगा में लोग कहते हैं कि व्यक्ति डुबकी लगाता है तो पाप से मुक्त हो जाता है, पर ऐसा दिखता नहीं। यदि गंगा में डुबकी लगाने वाले पाप से मुक्त होते तो जो गंगा स्नान करके आ चुके हैं उनमें क्रोध नहीं होता, अहंकार नहीं होता, मोह नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, उसके पाप नष्ट हो चुके होते तो ये क्रोध, क्षोभ, अहंकार, मोह, ईर्ष्या, द्वेष कैसे हो सकता है? लेकिन गंगा स्नान करने वाले लोगों में तो ये देखा जाता है। तो फिर लगा कि ये संस्कृति का हिस्सा है, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो। फिर आया गायत्री। गायत्री मंत्र का कितना भी जाप कर लिया जाए, कितना भी बहुसंख्य उसका जाप किया जाए, बहुत सारे लोगों को देखा गया है जो बहुत गायत्री मंत्र जपते हैं, पर उनका बड़बोलापन, अहंकार, क्रोध, पौरुष
ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, तो समझ में नहीं आया कि फिर क्या। और गुरु, ये बहुत सारे लोग हैं जो गुरु के शरणागत होते हैं पर कोरे के कोरे रह जाते हैं, उसका क्या। और गोविंद का क्या। हिंदू लगभग 98% आस्तिक है, वे मंदिर जा रहे हैं, भगवान को मानते हैं, आस्तिकता है उनमें, पर उनके आचार विचार में उदारता। और जो हमारे पूर्वजों ने कभी गाया वसुदैव कुटुंबकम, इसकी बात ही जाने दो। हमारे पूर्वज का हृदय इतना विशाल हो चुका था कि वे सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल जीव जंतु तक ही सीमित नहीं रख पाए। उन्होंने कहा ओम ध्यः शांति, अंतरिक्ष शांति, आपाह शांति, मतलब प्राकृतिक ऑर्गन की भी शांति की कामना करने लग जाते हैं, इतने उदात्त। पर आज के आस्तिकों को देखकर तो ऐसा नहीं प्रतीत होता। कमी क्या है, मिसिंग क्या है, छूट क्या रहा है। तो आया कि मिसिंग है गीता का ज्ञान। ये पांचों अपना कार्य तभी भली भांति कर सकते हैं। गौ सेवा से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, गायत्री जप से आपका अंतःकरण निर्मल हो सकता है, और गुरु के शरणागत होने पर आपको समझ विकसित हो सकता है, उनकी सेवा से आपका मन मिट सकता है। गोविंद की भक्ति का क्या, गोविंद को तो अभी हम लोग पहचानते ही नहीं है। हम लोगों को बताया गया कि गोविंद कृष्ण जैसा है, तो हम उसे कृष्ण जैसा देखने लग गए। समाज ने किसी को बताया कि वो गोविंद राम जैसा है, तो वो राम जैसा देखने लगा। किसी को समाज ने बताया कि वो गोविंद शिव की तरह है, अथवा दुर्गा की तरह है, अथवा सूर्य की तरह है, अथवा गणपति की तरह है, अथवा ईसा मसीह की तरह है, अथवा पैगंबर की तरह है। तो हम लोग वैसा ही करने लगे, जानने लगे, उसी को रटने लगे, उसी को मानने लगे। लेकिन वास्तव में गोविंद है क्या, इसकी समझ तो है ही नहीं। तो अभी तो गोविंद से परिचय नहीं है। गोविंद से परिचय कैसे हो, गुरु से अधिक हम लाभान्वित कैसे हो, गायत्री हमारे लिए फलप्रद कैसे बन जाए, गौ सेवा हमारे लिए साधन तप कैसे बने, इस सब का रहस्य, सब का मूल है गीता में, गीता का ज्ञान। गीता संपूर्ण गकारों का शिरोमणि है। आज ही सुबह लिखा है भूमिका में। और एक बात, श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा एक भी पहलू नहीं छोड़ा जो मानोपयोगी है। सभी पहलू इसमें जगमग ज्योतिर चमकते हैं। क्या नहीं है गीता में। जब अर्जुन दूसरे अध्याय के प्रारंभ में और पहले अध्याय में कहने लग गए कि मैं अपने ससुर साला गुरुजन
पितामह पर हथियार कैसे उठाऊंगा? मैं युद्ध नहीं कर सकता। और अर्जुन रोया कि युद्ध कभी मंगलमयता नहीं देता, युद्ध में पुरुष वर्ग मारे जाते हैं, इससे स्त्रियां दूषित हो जाती है, जाति कुल धर्म नष्ट हो जाता है और कुल शाश्वत सनातन कुल धर्म के नष्ट होने पर शेष बचता ही क्या है? पिंड और श्राद्ध इत्यादि क्रिया भी दूषित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि अरे आशोचन्व सोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाससे, जो सोचने योग नहीं है उसकी तू चिंता करता है और ज्ञानियों की तरह बोलता है। अपनी तो समीक्षा कर, किसे तू कहता है सनातन धर्म? क्या कुल धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है? क्या श्राद्ध में दिए हुए ओदक और जल इत्यादि का तर्पण को सनातन धर्म कहा जाता है? सनातन धर्म है क्या? फिर श्री कृष्ण ने सनातन धर्म का उपदेश देना शुरू किया। इसीलिए प्रिय आत्माओं, सनातन धर्म को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जैसा सरल कोई अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वेद है, 10 चारों वेद मिलकर अनेक श्लोक हैं, उसमें उपनिषद है, पर वे इतने रहस्यमय हैं कि उनको समझ पाना जन सामान्य के लिए बहुत कठिन है। दर्शन शास्त्र हैं 6 दर्शन, वे तो और अधिक कठिन है। पतंजल योग दर्शन भी है, बहुत अच्छा, पर उसमें एक योग पर विवेचना की गई है। फिर सनातन धर्म ऐसा कहाँ मिलेगा जो सरल भाषा में हो और हम लोगों के समझ में आ सके? तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। सनातन धर्म का दर्पण। क्या है सनातन धर्म? इसका दर्पण है ये। एक और बात, एक इस्लाम अनुवर्ती बंधु ने कहा कि जैसे कुरान में जिहाद की चर्चा की गई है, उसी तरह गीता में धर्म युद्ध की चर्चा की गई। इसीलिए दोनों समान है, दोनों बराबर है। इसका उत्तर गुरु माँ ने सनातन धर्म हमारा पुस्तक के अंतर्गत गीता है महान शीर्षक में लिखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए अवश्य प्रेरित किया। किसके विरोध में युद्ध? जो श्री कृष्ण को नहीं मानता हो, क्या उसके विरुद्ध युद्ध? जो श्री कृष्ण वचन गीता को नहीं मानता हो, क्या उसके विरुद्ध युद्ध? अथवा जो श्री कृष्ण की निंदा करता हो, उसके विरुद्ध युद्ध? अथवा जो श्री कृष्ण के वचन गीता को मिथ्या बतलाता हो, उसके प्रति उसके विरुद्ध युद्ध? श्री कृष्ण ने किसके विरुद्ध युद्ध करने को कहा? किसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए कहा? जो अन्यायी है, जो
अत्याचारी है, जो दूसरे के धन को लूटता हो और जो स्त्रियों का अनादर करता हो, स्त्रियों को अपमानित करता हो, उसके प्रति युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ललकारा था। दूसरे के धन को हरने वाले कौन थे? कौरवगण। वो पांडवों के धन को हरण कर लिए, छीन लिए और अपने को लाल बुझक्कड़ समझने लगे और अपने द्वेष की अग्नि में इतने अधिक उनकी बुद्धि जल भून कर नष्ट हो गई कि द्रौपदी को अपमानित करने लग गए। द्रौपदी का दोष कितना था? क्या था? यही कि वो पांडवों की पत्नी थी। और स्त्री का ये अपमान, जब राजवधू का इतना अपमान किया जाता हो, वहाँ जन सामान्य की स्त्रियां, बेटियां, बहन, माताएं सुरक्षित कैसे रह सकती है भला? जहाँ किसी सशक्त राजकुमार के धन को अपहरण किया छीन लिया जाता हो, तो जन सामान्य के धन को छीनना कौन मुश्किल बात है? श्री कृष्ण ने कहा, इन अत्याचारी लोगों के विरुद्ध तू युद्ध कर, तो युद्ध कर, ये तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, मतलब तू एक सैनिक है। यदि कोई सैनिक बॉर्डर में जाता हो और शत्रु आक्रमण करते हो और वो जपने लग जाए अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, तो देश की क्या दुर्गति होगी? तो अर्जुन भी मोह से आक्रांत होकर, क्योंकि स्त्री का निरादर करने वाले उसके अपने ही चचेरे भाई थे, राजकुमारों के धन को छीनने वाले उसके ही चचेरे भाई थे, और उसमें साथ दिया था उनके गुरुओं ने, उनके पितामह ने, और बेवकूफ मित्र कर्ण ने। तो अर्जुन को युद्ध में श्री कृष्ण ने ललकारा। क्यों ललकारा? स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए, जन सामान्य की धन की सुरक्षा के लिए, जन जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। जहाँ इतना अधिक जासूस चौकन्ने हैं, वहाँ भी पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह की रचना कर ली गई और भीम को जहर दिया जा सका। तो आप बताइए, जन सामान्य जो कौरवों की बात नहीं मानेगा अथवा कौरवों के स्वार्थ में खलल डालेगा, उस जन सामान्य को मारने में कितना देर लगेगा? तो अन्याय के विरुद्ध श्री कृष्ण ने अर्जुन को ललकारा था और इसे कहा था वो धर्म युद्ध। पर जिहाद ऐसा नहीं है। जिहाद कहता है कि जो मोहम्मद पैगंबर को नहीं मानता हो, तू उससे जिहाद कर, उसको मार डाल, उनकी स्त्रियों को लूट ले, और जो मोहम्मद की नहीं मानता हो, मतलब कुरान को नहीं मानता हो, उसे भी तू धूल चटा दे, लूट ले उन्हें। या तो वो मरने के लिए तैयार हो जाए, उसका कत्ल कर दो, या इस्लाम स्वीकार करे, मोहम्मद पैगंबर और कुरान की शरण में आ जाए, या जजिया देने के लिए तैयार हो जाए। इसके सिवा और युद्ध से बचने का कोई उपाय नहीं हो। इसे कहा गया जिहाद। और जिहाद में पुरस्कार क्या है? जिस पर जो मोहम्मद पैगंबर को नहीं मानने वाले हों,
जो मोहम्मद पैगंबर की कुरान को नहीं मानने वाले हों, उनसे तू लड़, उनको तू मार डाल, उनके बच्चों और स्त्रियों का अपहरण कर ले और आपस में सैनिक लोग उन स्त्रियों को संपत्ति की तरह बांट लो। वो तुम्हारे उपभोग की वस्तु होगी, वो तुम्हारे जिहाद का इनाम है। और क्या, और ये कि ये नास्तिक काफिर लोगों को मार डालने के बाद, उनकी स्त्रियों और बच्चों को लूट लेने के बाद उनकी जो धन संपदा होती हो, उस धन संपदा का 10वां हिस्सा पैगंबर को पहुंचा दे और उसमें जो 90% है वो आपस में सैनिक जन पोस्ट के अनुसार बांट लो, स्त्रियों को बांट लो। उससे मिलने वाला, लूट से मिलने वाला जो काफिर है, उसको मार देने के बाद उसकी जमीन मिली, उसे भी आपस में बांट लो। और यदि धन मिलता हो तो उसे भी आपस में बांट लो। क्या गीता का धर्म युद्ध जिहाद सिखलाता है? आप लोग धीरे क्यों बोल रहे हो? धर्म युद्ध और जिहाद एक नहीं है, कभी नहीं है। कभी कभी तो जब उस ओर दृष्टि जाती है तो इतना हृदय कातर हो जाता है और ईश्वर से प्रार्थना होने लगती है कि हे प्रभु, तूने इंसानों को विवेक करने की क्षमता वाला बनाया। हे नारायण, हे सर्वसमर्थ, समझ की शक्ति मनुष्यों में दी, लेकिन थोड़ी सी और कृपा कर दो, मनुष्यों की समझ को थोड़ी और विकसित कर दो। कोई भी उसे बरगला ना सके, ना धर्म के नाम पर, ना स्वर्ग के नाम पर, ना अप्सरा अथवा हूरों के नाम पर, ना सुख वैकुंठ अथवा जन्नत के नाम पर। ऐसा धर्म नहीं। जो मनुष्यता से गिरा दे वो कैसा धर्म?